देखिए, हमारे साथ बीजेपी नेता ढाका के पूर्व विधायक पवन जायसवाल हैं। चुनाव में महज 178 वोट से आपकी हार हुई है। आप राजद पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके जो है राजद प्रत्याशी वहां से जीते हैं, बोगस वोटिंग कराकर राजद ने वहां जीत हासिल की है। क्या है पूरा मामला? आप तो पटना हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं। देखिए, राजद और महागठबंधन के जो लोग हैं ये वोट चोरी का आरोप लगाते थे, यात्रा निकालते थे, लेकिन ये वोट चोरी में स्वयं संलिप्त पाए गए। और संलिप्त ऐसे पाए गए कि इनको पता है कि सुशासन की सरकार है, सरकार ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का, फर्जी वोटिंग रोकने का उपाय किया है। तो ये अब पिछली गली से फर्जी वोटिंग का नया तरीका ये निकाले। नकाब में वोटिंग करना ये तो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन इन लोगों ने वैसे अक़लियत बूथों को टारगेट किया जहां मुस्लिम समाज की आबादी 75% से ज़्यादा है, और ऐसे 62 बूथों को टारगेट करके वहां पर इन लोगों ने फर्जी वोटिंग कराने का काम किया, जिसका प्रमाण है कि वोट के दिन हमारे अक़लियत समाज के ही पोलिंग एजेंटों ने जहां विरोध किया वहां 6 FIR दर्ज हुए, 3 पचपकड़ी थाना में और 3 चैनपुर थाना में। और ये कोई हम नहीं किए, हमारे पोलिंग एजेंट के शिकायत पर प्रोजाइडिंग अफसर ने रंगे हाथ फर्जी वोटिंग करते जिन लोगों को पकड़ा उसको पुलिस के हवाले किया, और 12 बजते बजते दोनों थाना में FIR हो गया। जहां हमारे पोलिंग एजेंट मजबूत थे, लड़ाई किए, विरोध किए, तो उनको पिटाई खाना पड़ा। चंदनवाड़ा में उनके साथ मारपीट किया गया। जहां कमज़ोर थे वो नहीं बोल पाए तो गड़बड़ी चिन्हित करके रखे, और चुनाव के बाद इन लोगों ने हम लोगों को बताया कि भाई फलना फलना बूथ पर ऐसे गड़बड़ी हुआ है, विदेश में रहने वाले लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने बूथ, विदेश ऐसे कितने लोग हैं जो विदेश में रहते हैं उनके नाम पर फर्जी? जब हम अपने सभी 381 बूथ के जो पोलिंग एजेंट थे उनके साथ बैठक किए तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। 298 विदेश में जो व्यक्ति हैं उनका वोटिंग यहाँ हो गया था। ऐसे लोग जो 298 विदेश में हैं उनका वोटिंग हो गया। 45 मृत लोगों के नाम पर वोटिंग हुआ, जिनकी मृत्यु हो चुकी है साल भर, 2 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले, उनके नाम पर वोटिंग हो गया। 41 ऐसे नाम सामने आए जिनका 2 जगह नाम है उसी बूथ पर, उनके नाम पर दोनों जगह वोट गिर गया। और 3 ऐसे लोग, आश्चर्य तब हुआ जब 3 ऐसे लोगों का नाम आया जो मोतिहारी के जेल में बंद है, उनके नाम पर वोटिंग हो गया। 1057 ऐसे नाम चिन्हित करके पोलिंग एजेंटों ने दिया जो बिहार से बाहर रहते हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, कोलकाता में, इन लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग हुआ था। हम लोगों ने सत्यापन करने के लिए उन लोगों के पारिवारिक सदस्यों से नंबर लेके बात भी किया, जहां रहते थे कई लोगों से बात किया, और हम लोगों ने उनसे शपथ पत्र लिया है। शपथ पत्र में उन लोगों ने लिख के दिया है कि मेरा नाम फलना है, रहमान है, हम फलना ढाका विधानसभा के बूथ नंबर इतना, क्रम संख्या इतना पर मेरा नाम है, मैं दिनांक 11 तारीख को कतिपय कारणों से वोटिंग करने नहीं गया, लेकिन जानकारी मिल रही है कि मेरे नाम पर फर्जी वोटिंग हुआ है। हम तो थोड़ा कागजात भी रखे हुए हैं, कहेंगे कि ये वो नाम है जो विदेश में है। ये 298 नाम हम लोगों ने दिया है। ये व्यक्ति जेल में है, इसका प्रमाण है कि अभी जेल में है। अच्छा, ये अब इसके नाम पर वोटिंग कराया गया। ये भी जेल वाला व्यक्ति है, ये जेल वाले व्यक्ति हैं। ये मजबूत तथ्य है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसल रहमान राजद प्रत्याशी जीते हैं, वहां से राजद प्रत्याशी हैं फैसल रहमान, और वहां ये राजद वाले जो है ना, इनको पहले बूथ छापने का आदत पड़ा हुआ था। जब ये देखे कि अब सुशासन की सरकार में बूथ कब्जा नहीं हो सकता है, उसी दिन वहां पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग-अलग 6 बूथों पर FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज हुआ, रंगे हाथ 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 6 अक़लियत समाज की महिला थी जो नकाब में थी, और 9 पुरुष थे। आप पटना हाईकोर्ट का रुख किए हैं? हाँ, बिल्कुल हाईकोर्ट गए हैं, और हाईकोर्ट इसलिए गए कि न्याय मिलेगा। संविधान में इस बात का जिक्र है, नतीजों को रद्द किया जाए, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल, हम चाहते नहीं है, ये नियम है। और आपके पास प्रूफ है, आप दावा जीत के अंतर से ज्यादा अगर फर्जी वोटिंग साबित होता है तो चुनाव रद्द होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का नियम है। उसी के तहत हमने 1044 नाम हमारे पास है जिस नाम पर फर्जी वोटिंग हुआ है, और 1044 को लेके हम माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 180 दिन होता है, 6 महीना में इसकी सुनवाई पूरी करनी है, और 178 का अंतर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो तथ्य हमारे पास है माननीय उच्च न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा, और 178 दिन के अंदर में ढाका विधानसभा का चुनाव परिणाम बदलेगा। तो ये है पवन जायसवाल बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, ABP न्यूज़ पटना।